लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए 3 साल जेल में बिताए, लेकिन उसकी रिहाई के बाद उसे लेने जो व्यक्ति आया वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। वह पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब लड़की जेल में थी तब उसने उस उद्योगपति के पोते की जान बचाने के लिए रक्तदान किया था। उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वह उद्योगपति न केवल उसकी समय से पहले रिहाई सुनिश्चित करेगा बल्कि स्वयं उसे लेने आएगा और उसकी आजादी का जश्न भी मनाएगा। लड़की को चिंता थी कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं पाएगा तो वह बेचैन हो जाएगा, इसलिए उसने उद्योगपति का निमंत्रण ठुकरा दिया। फिर भी उद्योगपति उसे उसके बॉयफ्रेंड के घर तक छोड़ने पर अड़ा रहा। हालांकि जैसे ही लड़की ने उद्योगपति को अलविदा कहा और अपने बॉयफ्रेंड के घर में दाखिल हुई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक अमीर महिला के साथ अंतरंग होते हुए पकड़ लिया। उनकी बातचीत से लड़की को आखिरकार सच्चाई का पता चला। दरअसल यही अमीर महिला थी जिसने अपनी कार से किसी को कुचल कर मार डाला था। उसे खुश करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने झूठ बोला था कि गाड़ी वही चला रहा था और भोली भाली लड़की को अपने अपराध का दोष लेने तथा उसकी जगह जेल जाने के लिए धोखा दिया था। सच्चाई जानकर लड़की पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर उस धोखेबाज जोड़े का सामना करे। उसने बस चुपचाप वह सगाई की अंगूठी उतार दी जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दी थी और उसे फेंक दिया। वह उस जगह को छोड़ने की योजना बना रही थी जिसने उसका दिल तोड़ दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलेगी उसकी मुलाकात उद्योगपति से हो जाएगी जो पूरे समय वहीं उसका इंतजार कर रहा था। तभी लड़की को पूरी कहानी का पता चला। उद्योगपति ने वास्तव में बहुत पहले ही उसके बॉयफ्रेंड की जांच पड़ताल करवाई थी। उसे लड़की के लिए बहुत दुख हुआ और साथ ही उसे लगा कि वह एक दयालु और अच्छी युवती है, इसलिए वह उसका परिचय अपने पोते से करवाना चाहता था जो एक सीईओ था और जिसकी जान उसने बचाई थी। उसने यह भी बताया कि सीईओ की सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और आशा जताई कि लड़की इस वजह से उसे कम नहीं आंकेगी। लड़की ने उद्योगपति की नेक मंशा को समझा और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि सीईओ से मिलने के बाद सीईओ ने ऊपर से इस विवाह के लिए सहमति दे दी अपने दादा के सम्मान के कारण, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और सोचता था। उसे विश्वास था कि लड़की एक लालची धन लोलुप है जिसने उसके दादा को खुश करने के लिए बहुत कोशिशें की है, सिर्फ एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए। जैसे ही उद्योगपति वहां से गया, सीईओ ने तुरंत लड़की को चेतावनी दी कि वह कोई छिपा हुआ स्वार्थ न रखे। उसने कहा कि भले ही वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वह उसे कभी छुएगा तक नहीं। फिर भी उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत उसे बताया कि उसने शादी के लिए केवल इसलिए सहमति दी थी क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और उसे सिर छिपाने के लिए एक छत चाहिए थी। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि वे केवल नाम के पति पत्नी बनकर रहें और यदि भविष्य में उनका तलाक भी हो जाए तो वह उसके पैसों में से एक भी पैसा नहीं मांगेगी। सीईओ उसके शब्दों से स्तब्ध रह गया और वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या उसने लड़की को पूरी तरह गलत समझ लिया था। अगले दिन उद्योगपति ने अपने पोते के स्वस्थ होने की खुशी में एक भव्य भोज का आयोजन किया और साथ ही सभी लोगों को सीईओ की मंगेतर से आधिकारिक रूप से परिचित कराने के लिए भी। जब लड़की एक सुंदर और आकर्षक पोशाक पहनकर वहां पहुंची, सीईओ की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो लड़की कल तक एक साधारण ग्रामीण लड़की जैसी दिखती थी वह रातों रात एक राजकुमारी में बदल जाएगी। लेकिन अपनी आकर्षक उपस्थिति के बावजूद लड़की पहले की तरह ही विनम्र और जमीन से जुड़ी हुई थी। वह उतनी ही विचारशील और देखभाल करने वाली थी जितनी पहले थी। उसने तो सीईओ की व्हीलचेयर को धक्का देने की भी पेशकश की ताकि वह स्वयं उसकी सहायता कर सके। और यह दिल को छू लेने वाला दृश्य किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के पूर्व बॉयफ्रेंड और उस अमीर महिला ने देखा जो उस भोज में शामिल होने भी आए थे।